प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश ने वन और वन्यजीव संरक्षण में एक नया मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2022 से मध्य प्रदेश में एशिया से लुप्त होने वाले चीते का परिवार फल फूल रहा है। भोपाल के गिद्धों के संरक्षण की सराहनीय पहल की गई और नर्मदा व तवा नदियों में जल्द मगरमच्छ छोड़े जाएंगे। वन विभाग ने जल, थल और नभ में हर जगह इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया है। पर्यावरण संरक्षण के तहत आज 40 ई व्हीकल्स का लोकार्पण किया गया। साथ ही 636 इको विकास समितियों को 18 करोड़ 74 लाख रुपए से अधिक का लाभांश वितरित किया गया। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, 9 टाइगर रिजर्व और 1 कंजर्वेशन रिजर्व है। मध्य प्रदेश का 30% हिस्सा वन आच्छादित है। चीता मित्र, हाथी मित्र और ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व जैसे पहले जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है। प्रदेश में प्रतिवर्ष 27 लाख से अधिक भारतीय और विदेशी पर्यटक वन्यजीव देखने आते हैं। उज्जैन और जबलपुर में 2 नए जू खोले जा रहे हैं और सभी टाइगर रिजर्व के पास रेस्क्यू सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां वन संपदा और वन्यजीव संरक्षण को हमेशा प्राथमिकता दी जा रही है। वन्यजीव सप्ताह के शुभारंभ पर वन विहार में ई व्हीकल्स का लोकार्पण, लाभांश वितरण और विभागीय अधिकारियों का सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा बदलते दौर का प्रदेश 2022 में एशिया से गायब होने वाले चीते का परिवार फल रहा, फूल रहा, आगे बढ़ रहा हमारे सबके सामने है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी महती उपलब्धि है। आज वन्य जीव सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ इस स्थान पर वन विहार में आया हूँ और यहाँ अब आज के बाद से हमारे अपने पूरे पार्क के अंदर घूमने के लिए ई व्हीकल विभाग के द्वारा उपलब्ध होगी। 40 से ज़्यादा वाहनों को लोकार्पित किया गया। हमारी फॉरेस्ट के साथ जुड़ी हुई पर्यटन की समितियों को लगभग 18.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि, उनका लाभांश वितरण का कार्यक्रम भी किया। विभाग के अलग अलग उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी स्तर के अधिकारियों को भी जो विभाग की नीति है उस नीति के हिसाब से 50-50 हज़ार की राशि देकर के उनको भी पुरस्कृत करते हुए कार्य की दक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। मैं अपनी ओर से इस वन्य जीव सप्ताह के माध्यम से जो विभिन्न गतिविधि संचालित की जा रही है उसकी शुभकामना भी देता हूं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है, इसकी बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत जल्दी हम अपने प्रदेश के अंदर माँ नर्मदा के मूल धारा में और माँ नर्मदा की सहायक तवा नदी में भी मगर जाकर छोड़ने वाले हैं। यह हमारे लिए माँ नर्मदा की सवारी का उनके आवास में, उनके परिवेश में हमारी वन जीवों के प्रति जो जल जीवों को बढ़ावा देने की नीति है उसी का परिलक्षण है। जब प्रदेश के अंदर चीता अपना परिवार बढ़ा रहा है, गिद्ध सफल हो रहे हैं, लेपर्ड हमारी प्रदेश में अच्छी संख्या में आकर देश में नंबर 1 की स्थिति में जा रहा है, तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से वन जीवों की चिंता करना और थल में, जल में, नभ में सभी प्रकार के जीवों की चिंता करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई। नवरात्रि के पावन पर्व की आज नवमी है, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। कल दशहरे का आनंद है, दशहरे की अग्रिम बधाई। आज वृद्धजन दिवस भी है, वृद्धजन दिवस की भी बधाई। और जैसा हमने कहा कि हमारे सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे करके रेस्क्यू सेंटर और जू बढ़ाने की भी हमारी पॉलिसी है। उसी के आधार पर जब ग्वालियर में जू है, इंदौर में जू है, भोपाल में यह वन विहार हमारा वन्य प्राणियों को देखने का अच्छा स्थान है, ऐसे करके बड़े बड़े केंद्रों पर धीरे धीरे करके हम सब दूर इस स्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में जबलपुर और उज्जैन में भी जू खोलने वाले हैं। एक एक करके हर स्थान पर जहां हमारे टाइगर रिजर्व भी है, आगे जाकर के रेस्क्यू सेंटर वहां भी स्थापित करते हुए हम सभी की प्राणियों की चिंता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। लेकिन अभी तो एक और अच्छी बात है, भावांतर योजना के माध्यम से हमारी सरकार किसानों के लिए, मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का। हमारे यहाँ पिछली बार 4800 रुपये में सोयाबीन का MSP हुआ था,
आपको ध्यान होगा कि ये हमारी सरकारों के द्वारा ही रेट बढ़ाए जा रहे हैं, अन्यथा सालों से सोयाबीन के रेट बड़े तकलीफ में थे। इस साल फिर 500 रुपये बढ़ा करके 4800 के बजाय 5328 रुपये का भाव MSP डिसाइड हुआ है। और ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया है कि किसानों को उनका दाम दिला के रहेंगे। तो 5328 रुपये के लिए हमने अपने सारे कलेक्टर से कहा है कि अपने अपने ज़िले के अंदर मंडियों के भाव ठीक से मिले, और ऐसे में भी कोई कारण से किसान को वहाँ अगर 5000 मिलते हैं 4600, 4500, 4700, तो भावांतर के आधार पर जो किसान 3 तारीख से पंजीयन कराएंगे, पहले 10 से कराने वाले थे, अब हमने उसको और रिडिज़ाइन किया प्रोग्राम को। अब 3 अक्टूबर से किसान भावांतरण में जिनको अपने उपार्जन का लाभ लेना है या MSP का लाभ लेना है, उसकी दृष्टि से हमने 3 तारीख से पंजीयन प्रारंभ कर दिया है और 24 तारीख से वो मंडी में जाकर अपना माल बेचे। शेष अंतर की राशि सरकार उनको तुरंत अतिशीघ्र पहुंचाएगी। और मुझे इस बात का आनंद है कि प्रदेश भर में उत्साह और उमंग का वातावरण है। हर स्थान पर मैं जहां जा रहा हूं, भावांतर से जुड़े हुए सारे किसान धन्यवाद अदा करने आ रहे हैं। और ये भावांतर का लाभ भी ऐसा ही है, फसल अपनी मंडी में नॉर्मल बेच सकेंगे। किसान जहाँ उपार्जन चलता था, खरीदी चलती थी, वहाँ लंबी लंबी लाइन लगती थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लाइन में बैठना पड़ता था, कहीं कई सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। सरकार सारा प्रबंधन कर दे, फिर भी तुलावटी से लेकर के कई मामलों में दिक्कत आती थी। FAQ से लगाकर कई सारी और चीज़ें भी रहती थी। ऐसे में सारी चीज़ों की परेशानी को ध्यान रखते हुए भावांतर योजना हमने लागू करके पूरे देश के अंदर ये हमारा आदर्श उदाहरण बना है। ये यद्यपि हमारे पूर्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही 17-18 के आसपास ये योजना लागू की गई थी। लेकिन किसानों को लाभ दिलाने के लिए, चूँकि बारिश ज़्यादा हो रही है, ऐसे में किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिले। और ये जो 500 रुपये क्विंटल 4800 के बाद 5300 तक जो भाव पहुँचाया है, हमारा प्रयास है कि उनके हक की राशि उनको मिले। इसलिए इस दिशा में भी हम काम करेंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाए, कदम से कदम मिला के चले। पुनः अग्रिम दशहरे की शुभकामना, बधाई। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।